राधा राधे सभी प्रभु भक्तों को। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के और एक नई एकादशी व्रत कथा में। आज की एकादशी व्रत का नाम है सफला एकादशी। आज हम इस वीडियो में पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। इसकी विधि और इसकी महत्वपूर्ण जो पुण्यदायिनी कथा है, इसके बारे में भी आज हम श्रवण करेंगे। आइए भगवान विष्णु जी की नाम यह कि उनकी चरण वंदना के साथ इस वीडियो में अग्रसर होते हैं और सफला एकादशी व्रत कथा में एक बार डुबकी लगाकर इसके महत्व के जरूर समझेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोकूल फल प्रदान करने वाला है। इस एकादशी व्रत से व्यक्तित्व के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सफला का अर्थ यही है, यानी अपने कर्म को पूर्ण तरह से सफल बनाकर भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन होकर विष्णु लोक को प्राप्त करना। अब हम इस विधि के बारे में भी जानेंगे। दशमी तिथि को शुद्ध और स्वास्थ्यिक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी स्वास्थ्यिक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावनाओं को त्याग कर नारायण की छवि में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर सूर्यदेव को जल दे। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले। घर में गंगा जल का छिड़काव करे और भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करे। भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करे। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान को अर्पित करे। संध्या काल में अगर चाहे तो दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांड की ब्राह्मणों को भोजन करवा कर जनेऊ एवं के दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, वो रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। ये थी एकादशी व्रत की यहाँ पर लिखी हुई विधि। इसके अलावा भी आपको स्क्रीन पर शायद कुछ ऐसे विशेष बात को ध्यान रखना है, उसके बारे में हमने पॉइंट वाइज पॉइंट दे रखा है। आप उसको थोड़ी सी समय के लिए देख लीजिए। आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों ने देख लिए। अब हम इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञ में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, ये मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए, यानी भगवान कह रहे हैं, मेरी पूजा किस तरह से करनी चाहिए। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजन करने के बाद रात्रि जागरण करें।
इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक भीष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब ने लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र की ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। उस समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस दिन वन को लोग देवताओं की स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए, यानी ठंड से फिसक गई। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पैरों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उनकी सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हो कि हे राजा पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करता वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आपने देखा यहाँ पर महापापी लुम्पक ने किस तरह जंगलों में और अपने पिता के राज्य पर अपने प्रजा को प्रताड़ित करते हुए भी उन्होंने एक बार केवल उस फल के जरिए भगवान को अपने हृदय से पुकारा और कहा कि हे भगवान, अब इस फल को आप ही ग्रहण करो और मेरे दुख को नष्ट करो। तो हृदय से करने वाला कार्य हर समय पूर्ण होता है। ये थी आज के एकादशी व्रत की कथा। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ जरूर इस एकादशी व्रत को करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई व्रत कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।
यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि आगे भी आपको ऐसे ही एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानने को मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय सीताराम, जय राधे श्याम।